हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ब्रजेश। इस एपिसोड में हम मन अति सुंदर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस एपिसोड में कुछ ऐसा होता है कि जो राधिका है वो लड्डू को लेने के लिए दिव्यम के घर जाती है, क्योंकि राधिका की याददाश्त पहले ही जा चुकी थी, इसीलिए वो दिव्यम के घर को नहीं पहचान पाती है। लेकिन वहाँ उसे दिव्यम नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह उसे रागिनी मिलती है। रागिनी राधिका को देखकर समझ जाती है कि ये तो वही है, इसीलिए वो उससे बहाने बनाकर कहती है कि दिव्यम घर पर नहीं है, तुम बाद में आना। और वो राधिका जो है रागिनी वो लड्डू को लेकर चली जाती है। रास्ते में जाते समय उसे जब वो ऑटो में बैठती है उसी टाइम जो दिव्यम है वो उधर से आता है, लेकिन उन दोनों की नज़रें मिलती नहीं हैं, वो एक दूसरे से निकल जाते हैं। तो फिर आगे चल के ऐसा होता है कि जो दिव्यम है वो घर पहुंचता है और लड्डू को घर ना देखकर राधिका रागिनी से पूछता है कि लड्डू कहाँ है। तो वो रागिनी जवाब देती है कि लड्डू की माँ आई थी और लड्डू को लेकर चली गई। लेकिन दिव्यम उससे पूछता है कि उसने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। तो जो रागिनी है वो जवाब देती है कि उसने मना किया है कि तुम उसके पास फ़ोन ना करो और लड्डू से दोबारा ना मिलो। अगर तुम लड्डू से दोबारा मिलोगे तो वो पुलिस कंप्लेंट कर देगी। ये सब सुनकर जो दिव्यम है वो आश्चर्य में पड़ जाता है, और जो रागिनी है वो दिव्यम से कहती है कि माँ जी ने बोला है हमें मंदिर जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो जो दिव्यम है वो मंदिर जाने के लिए तैयार होने चला जाता है, और वो तैयार होकर जब मंदिर के लिए निकलते हैं उससे पहले ही जो राधिका है वो ऑटो में बैठकर जा रही होती है। तो उसे आगे जो भीड़ दिखाई देती है तो वो ऑटो वाले से पूछती है कि ये भीड़ क्यों हो रही है। तो वो उससे जवाब देता है कि यहाँ जो मंदिर की पार्वती माता की जो मूर्ति है उसकी स्थापना हो रही है। तो जो लड्डू है वो अपनी माँ से जिद करता है कि हमें भी पार्वती माँ की स्थापना के बारे में देखना चाहिए। इसीलिए जो रागिनी है वो वहाँ से उतरकर मंदिर चली जाती हैं, जहाँ पर दिव्यम आता है। फिर जो राधिका पूजा करती है और दिव्यम भी करता है, तो अचानक जो पार्वती माँ की मूर्ति है वो हाथ से छूट जाती है, जो गिरने ही वाली होती है। तो एक तरफ से राधिका और दूसरी तरफ से दिव्यम उसे बचा लेते हैं गिरने से। फिर वो जो माँ की चुनरी थी उस चुनरी से राधिका का मुंह ढक जाता है। दिव्यम उसे देखने की कोशिश करता है लेकिन दिखाई नहीं देती। अचानक दूसरी तरफ से कोई रंग फेंक देता है जो दिव्यम की आंखों में लग जाता है, और फिर वो राधिका दिखाई नहीं देती। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जो दिव्यम की माँ है उसका नारियल जमीन पर गिर जाता है, और वो जमीन पर गिरकर सीधा राधिका के पैरों के पास चला जाता है। जब राधिका उस नारियल को उठाकर माँ को देने जाती है तो वो पुकार लगाती है, माँ जी आपका नारियल। आवाज़ को जो माँ है वो आवाज़ को पहचान लेती है और मुड़कर देखती है, तब तक राधिका जा चुकी होती है। और वो जब जाती है फिर जाते समय जो दिव्यम है वो राधिका को देख लेता है, और फिर वो उसे भीड़ होने के कारण उसे पकड़ नहीं पाता, वो चली जाती है। लेकिन तभी जो रागिनी है उससे पता चल जाता है कि दिव्यम ने राधिका को देख लिया है। रागिनी दिव्यम से बहुत बहाने बनाने की कोशिश करती है, उसे उसका वहम बताती है, मगर दिव्यम नहीं मानता। वो राधिका से मिलने के लिए उसके पीछे चले जाता है, लेकिन तभी जो राधिका है वो ऑटो में बैठ जाती है। फिर होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही वो ऑटो के पीछे भागता है तो जो राधिका है वो तो ऑटो में बैठी होती है, लेकिन जो राधिक दिव्यम है वो ऑटो के पीछे पीछे आता है, और ऑटो को जैसे ही पकड़ता है तो उसमें राधिका मिलती है। अब जो आगे के एपिसोड के बारे में कल देखेंगे।